अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साकिब लीक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो फैसला बिलाखिर कर ही लिया है आज सुबह सुबह के जिसका पूरी दुनिया के शायकीन को, पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन को इंतजार था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होएगा। और वो फैसला हो गया है। मेरी बेटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो कि क्रिकेट की फैन है। और बाबर आजम की क्योंकि वीडियो बन रही थी तो कहती डैडी मैंने भी आपकी वीडियो में आना है। मैं कहा जा पुत्र हूँ, तू भी बाबर आजम की फैन है जी, मैं पूरी दुनिया फैन है। तो ये भी फैन है, उससे पहले पूछ लेते हैं आप बाबर आजम की फैन हो? वेरी गुड। चलें, बाबर आजम आपकी फैन में इंक्रीमेंट लग गया। बहरहाल कम टू द पॉइंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बना दिया। टेस्ट क्रिकेट का कप्तान शान मसूद ही रहेंगे और T20 और वनडे की कप्तानी बाबर आजम के स्पुर्द कर दी गई है। तो मामला कुछ यूं है कि दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या बाबर आजम को कप्तानी देना या बाबर आजम को कप्तानी लेना दो डिफरेंट चीजें हैं। बाबर आजम को कप्तानी देना या बाबर आजम को कप्तानी लेना, यानी कि बाबर आजम ने क्या ये कप्तानी ली है या बाबर आजम को कप्तानी दी गई है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं वीडियो में आगे जाके आपको इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके 60% लोगों की राय ये है, अगर आप फैन बेस निकाल दें जो कि थोड़े बहुत क्रिकेट नॉलेज रखते हैं, जो कि एनालिस्ट टाइप हैं, उनके ख्याल से ये फैसला दुरुस्त नहीं है। ये फैसला दुरुस्त नहीं है जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये फैसला दुरुस्त नहीं है कि बाबर आजम ने कप्तानी ली है, क्योंकि जिस तरह बाबर आजम को निकाला गया था 15 नवंबर 2023 को, जिस तरह बाबर आजम को निकाला गया था, मैं उस वक्त वहां पर लाइव मौजूद था, लाइव कवरेज कर रहा था चैनल के लिए। और बाबर आजम जब निकले हैं अपनी गाड़ी ऑडी से जिसका नंबर 56 है, तो वो हमने अपनी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखाए थे। उस वक्त मैं स्पोर्ट्स के अपने प्रोग्राम में बीपर दे रहा था। तो वो जो सिचुएशन थी वो एक टोटली ऑपोजिट थी। जैसे ही बाबर आजम की गाड़ी अंदर से निकली है तो वहां पर जो क्रिकेट शायकीन थे उन्होंने बाबर आजम की गाड़ी को घेर लिया और बाबर आजम से इस्तीफा लिया गया। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से जो है इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद शाहीन अफरीदी को कप्तानी मिली। शाहीन अफरीदी को कप्तानी मिली तो जनाब, शाहीन अफरीदी की पहली सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज, जिसमें हमारी टीम बुरी तरह पिट गई, 4-1 से हार गई। उससे पहले टेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसका कप्तान शान मसूद को बनाया गया था, उसमें भी हम बुरी तरह पिट गए, उसमें हम 3-0 हुए। फिर T20 सीरीज आई, वो बताया आपको 4-1 से हारे। तो जनाब, वाहिद सीरीज, एक सीरीज उसके बाद ज़कात अशरफ साहब की छुट्टी हुई, जो ज़कात अशरफ साहब ने उजलत में ये फैसला किया था। मैं समझता हूं कि ये एक फैसले ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तहस नहस तबाह बर्बाद कर दिया है और अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तबाही की कोई दास्तान रकम नहीं हुई जनाबे वाला। अभी तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो बाबर आजम की कप्तानी लेने का फैसला है ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये आपको मैं वीडियो में आगे जाके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और फिर आने वाला वक्त भी आपको बताएगा कि मैंने ये ठीक बात की थी या गलत। स्कूल में इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है। 29 रुकनी जो कैंप का ऐलान किया गया था वो वहां पर मौजूद है और वहां पर प्लेयर्स को बता दिया गया है कि भाई बाबर आजम इज द कैप्टन। इससे पहले सारी सिचुएशन चल रही थी कि शाहीन होगा, शाहीन को कप्तान रखा जाएगा, रिजवान भी हो सकता है, मतलब सारी हवाई बातें चल रही थी, ठीक है ना। फिर आज सुबह सवेरे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ट्वीट करके बताता है कि बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया और नीचे वो वीडियो डालता है। ठीक है, फैसला कर लिया, बाबर आजम कप्तान बन गए। लेकिन अब मैं आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से बता देता हूँ। बाबर आजम की जितनी फैन बेस थी, जितनी फैन डाटा था, मैं समझता हूँ इस फैसले के बाद उनके फैन डाटा में कमी आई है। बाबर आजम को, मेरा पर्सनल ख्याल है, बाबर आजम के पीछे लॉबी कौन सी थी? बाबर आजम के पीछे लॉबी कोई इतनी खास नहीं थी जिसको आप कह सकें कि जिस तरह लॉबियां क्रिकेट में काम करती हैं, बाबर आजम के पीछे कोई लॉबी नहीं थी। लेकिन फैंस की लॉबी इतनी बड़ी थी कि मजबूर कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि बाबर आजम को ही कप्तानी दी जाए दोबारा से। लेकिन बाबर आजम को कप्तानी देने का फैसला मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत और इंतहाई गलत। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आने वाले दिनों में पता चलेंगे। शाहीन अफरीदी को इस तरह हटाना गलत बात है। हमारे सुपरस्टार हैं, हमारे फास्ट बॉलर हैं, स्टार फास्ट बॉलर हैं, बेशक उनकी अभी फॉर्म नहीं लगी, एशिया कप से उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, लेकिन भाईजान उनको लगाना ही गलत था।
ज़कात शरीफ साहब ने फैसला ही गलत किया था, उजलत में लगाया था, तब ही रिजवान की जगह बनती थी। अगर बाबर आजम को आपने हटाना ही था तो मोहम्मद रिजवान की जगह बनती थी, लेकिन नहीं। वर्ल्ड कप में तो भाई, वर्ल्ड कप में तो सारी टीम की परफॉर्मेंस बुरी थी, बाबर आजम की अकेले की बुरी तो नहीं थी। आपने उठा के शाहीन अफरीदी को लगा दिया। वो लॉबी कौन सी थी वो भी आपको पता है। उस लॉबी के प्रेशर में आके, क्योंकि ज़कात शरीफ साहब के बेटे जो हैं उनको बाबर आजम पसंद नहीं थे, इस वजह से जो है बाबर आजम को हटा दिया गया और शाहीन अफरीदी को लगाया, जो कि उस वक्त भी गलत फैसला था। और अब शाहीन अफरीदी को हटाना भी गलत फैसला है। उनको एतमाद में नहीं लिया गया। ये खबरें आ रही हैं कि शाहीन अफरीदी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऑब्वियसली ये भी खबर आई कि जब सिलेक्टर्स गए वहां पर, उन्होंने कहा मैं हम आपको कप्तानी से हटाना चाह रहे हैं, तो शाहीन अफरीदी ने कहा कि भाई मेरा कसूर क्या है। तो उन्होंने कहा जी हम फास्ट बॉलर को लगाना नहीं चाहते, हम बैट्समैन को लगाना चाहते हैं, हम बल्लेबाज को लगाना चाहते हैं, क्योंकि बल्लेबाज कप्तानी जरा ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि अगली सीरीज पाकिस्तान की होम सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि निस्बतन आसान सीरीज है, क्योंकि न्यूजीलैंड की ऑलमोस्ट बी टीम आएगी। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड जाना है, फिर इंग्लैंड जाना है, और उसके बाद अमेरिका में जून 2024 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा T20 का। मैं भाईजान, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है और जो मुझे लग रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इससे बुरी कभी तकसीम हमें नजर नहीं आएगी, और उसका रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ एक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मुझे आने वाले दिन जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छे नजर नहीं आ रहे। बाबर आजम की जो फैन डाटा है वो रिड्यूस हुआ है इस फैसले के बाद। कई लोग, मेरे मतलब मेरे अपने पर्सनल दोस्त हैं, मैं बजाते खुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन बाबर आजम के इस फैसले को मुझे, आप कह सकते हैं, वो कुछ कहते हैं ना कि फैसले, कुछ फैसले होते हैं जो आपको खुश करते हैं। मुझे बाबर आजम के इस फैसले से खुशी नहीं हुई। बाबर आजम का ये जो फैसला था उसे मुझे खुशी नहीं हुई। कई फैंस हैं जिनको खुशी नहीं, देखें, कई एक्साइटेड और कई जो है वो जज्बाती फैन होंगे जिन्होंने, जो इस फैसले से जो है बड़े खुश होंगे, लेकिन कई ऐसे भी फैंस हैं जो बाबर आजम के डाई हार्ट फैन हैं, वो इस फैसले से खुश नहीं है, और उनका ये कहना है कि बाबर आजम को जिस तरह निकाला गया था उनको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। और कई लोगों का ये भी कहना है कि शाहीन अफरीदी को नहीं हटाना चाहिए था एक सीरीज के बाद। ज्यादती है शाहीन अफरीदी के साथ, बाबर आजम के साथ भी ज्यादती है कि उनको एक बार फिर जबरदस्ती कप्तानी दे दी गई है, और बाबर आजम की मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने जबरदस्ती कप्तानी ले ली है। कप्तानी का मामला बड़ा गंभीर होता है, कप्तानी की लालच बड़ी बुरी होती है, और ये कप्तानी की लालच बंदे को क्या कुछ करा देती है, कुछ मिसालों के साथ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको क्या लगता है, बाबर आजम ठीक कप्तान बने हैं या गलत कप्तान बने हैं? शाहीन अफरीदी को हटाना गलत है या सही है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।